छत्तीसगढ़ के दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार एक वास्तविकता बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 साल में न केवल सुरक्षा बलों के साथ मिलकर नक्सलियों के प्रभाव को कम किया, बल्कि उन इलाकों को दोबारा बसाने, जोड़ने और विकसित करने का एक व्यापक कार्यक्रम भी लागू किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है अब नक्सली हिंसा से बंधे गांव विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़े और वहां के लोगों को भी समान अवसर न केवल मिल रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में और ज्यादा मिलेंगे। सुरक्षा से विकास तक एक सामूहिक रणनीति। विष्णुदेव साय सरकार ने सबसे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा को मजबूत किया। इस दौरान सैकड़ों नक्सलियों ने समर्पण किया। जिन्होंने समर्पण नहीं किया, उन्हें या तो मुठभेड़ में मार गिराया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में नक्सली इलाकों में हिंसा का स्तर घटा है और लोगों में सुरक्षा का माहौल आया है। यही स्थिरता अब वहां विकास कार्यों के लिए आधार बन रही है। जैसे जैसे सुरक्षा की स्थिति सुधरी, सरकार ने नयद, नीला, नाड जैसी योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य इन गांवों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के तहत न केवल सुरक्षा वृद्धि हुई, बल्कि बिजली, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, पानी और राशन वितरण केंद्रों तक पहुंच को भी प्राथमिकता दी गई। शिक्षा का विस्तार, नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलों का पुनर्निर्माण। पहले नक्सल हिंसा के कारण कई स्कूल बंद हो गए थे या वैध संचालन नहीं कर पा रहे थे। साय सरकार की पहल से लगभग 50 बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोला गया और इन स्कूलों में नए भवन तथा बेहतर सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। अबूझमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार स्वतंत्रता के बाद स्कूल का निर्माण भी शुरू हुआ है, जहां स्थानीय बच्चों को पहले कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाती थी। इन प्रयासों से दूर दराज के जंगल वाले गांवों के बच्चे अब स्कूल जा पा रहे हैं, जहां पहले शिक्षा का कोई औपचारिक ढांचा नहीं था, जैसा कि सुकमा के स्कूल के खुलने से दिखा है। आज़ादी के बाद पहली बार स्कूल खोला गया है सर। बच्चे भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, टीचर भी खुश है। अब लोग वहाँ और फैसिलिटी की डिमांड कर रहे हैं सर। नक्सलवाद लगातार समाप्त हो रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा एक साजिश के तहत पूर्व में बस्तर संभाग के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में स्कूल आश्रम को ध्वस्त की गई थे, जहां पर महोदय द्वारा इस प्रकार का नकारात्मक गतिविधि किया। उन क्षेत्र में भी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना होने के पश्चात स्कूल निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा से क्षेत्र के जनता को लाभान्वित की जा रही है। जहां पर पूर्व में आईडी ब्लास्ट और गोलीबारी के जो आवाज सुनाई देते, वर्तमान में उधर स्कूल की घंटी का आवाज सुनाई दे रहा है। इस टाइप की एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में और अन्य जितना भी जो बेसिक कम्युनिटी है इन क्षेत्र में पूर्ति करने के लिए लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शासन के दिशा निर्देश अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। जहां पहले कई नक्सल प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वहीं अब अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने 403 नक्सल प्रभावित गांवों में 53 सरकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं को लागू किया है, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी 100 बिस्तरों वाला अस्पताल जैसे बड़े स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा की गई है, जो ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं अधिक सुलभ हो रही हैं। सड़क और कनेक्टिविटी, गांवों को जोड़ना। विकास का सबसे अहम हिस्सा है सड़क और कनेक्टिविटी। साय सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है। 47 सड़कें, लगभग 214 किलोमीटर और कई पुल तैयार किए गए हैं, जिससे गांव को ब्लॉक और जिला मुख्यालय से सीधा कनेक्शन मिला है। केंद्र सरकार के सहयोग से 195 करोड़ की सड़क परियोजनाएं भी मंजूर की गई, जिनसे ग्रामीण संपर्क सड़कों, पुलों और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों को महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए 152 करोड़ की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो इन क्षेत्रों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायक होगी। इन सड़कों से न केवल बच्चों के लिए स्कूल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, बल्कि किसानों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि आएगी। काफी खुश महसूस कर रहे हैं।
सुकमा जिले में अलग अलग जगह जो पीएलजे बटालियन 1 का जो क्षेत्र था, जैसे रायगुड़म, पूवर्ती, टेकलगुड़म, ऐसी जगह कैंप स्थापित करने के बाद वहाँ स्कूल और हेल्थ, आंगनवाड़ी, पीडीएस जैसी बेसिक सुविधाएं उनका संचालन किया जा रहा है। रायगुड़म में जो स्कूल संचालित किया जा रहा है उसके आसपास क्षेत्र जैसे भीमावरम, करकनगुड़ा के जो बच्चे हैं वहाँ स्कूल पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं। सर खासकर अभी तक वो नक्सल प्रभावित माना जाता था, कैंप स्थापित हो गया, बेसिक जरूरतें मिल गई, अब लोग जो है वहाँ के स्कूल खुल गया है, अब लोग और फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं। इस बदलते सोच को किस तरह देखते हैं? नहीं, जो रायगुड़म है वो पीएलजी बटालियन नंबर 1 का क्षेत्र माना जाता था। वहाँ 2024 दिसंबर महीने में कैंप की स्थापना की गई। कैंप की स्थापना करने के बाद और जो नक्सल अभियान उस एरिया में संचालित किए गए, उसकी बदौलत वहाँ का जो माहौल है काफ़ी चेंज हो गया। गाँव वाले अब शासन से जुड़ना चाह रहे हैं। वहाँ नियत नीला नार योजना का भी प्रारंभ किया गया है। उसके अंतर्गत जैसे आधार कार्ड और अन्य जो बेसिक सुविधा है वहाँ उपलब्ध की जा रही है। स्कूल जैसे आपने विजिट किया, उसके अलावा पीडीएस और अन्य बेसिक सुविधा है वो गाँव वालों को उपलब्ध कराई जा रही है। गाँव वाले काफ़ी खुश है और शासन भी मतलब गाँव वालों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पा रही है। बुनियादी सुविधाएं और जीवन स्तर। नक्सल मुक्त इलाकों तक विकास के अन्य पहलू भी पहुंच रहे हैं। कई गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जिससे बच्चों को पढ़ने और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिली है। बैंक शाखाएं जैसे वित्तीय संस्थानों का निर्माण भी हुआ है, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राशन वितरण केंद्र, पानी की सप्लाई और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है, जिससे गाँव का जीवन स्तर सुधर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों को सिर्फ सुरक्षा के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया, बल्कि वहां विकास का एक ठोस मॉडल स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाएं अब उन गांवों तक पहुंच रही हैं जो पहले संघर्ष और हिंसा के साए में जिंदा थीं। ये परिवर्तन न केवल इन इलाकों के बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को मुख्य धारा में जोड़कर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाएगा। इस तरह छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त ही नहीं, बल्कि नए विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर राज्य बन रहा है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।